नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में, जहां आज अपन सीखेंगे मेलिंग। मेल मर्ज क्या चीज़ होती है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। मेल मर्ज किस प्रकार से काम में लिया जाता है और किस तरीके से काम में आता है, ये जानकारी अपन इसमें देखेंगे। एक फॉर्मेट है, पहले मैंने बनाया है ऑलरेडी, और इस फॉर्मेट को अपन मेल मर्ज करेंगे। मेल मर्ज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अपन ये सीखेंगे और फिर उसके बाद में अपन इसको सीखेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि कोई फाइल है, और फाइल क्या है, आपके सामने है फाइल। फाइल को मैं थोड़ा सा रेफरेंस में कहाँ, एक बार, ठीक है, ये रहा ऑप्शन, यहाँ से हटा दिया मैंने इसको। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो पैराग्राफ मार्क था ऑन था, इसको हटा दिया है, तो इस तरीके से दिख रहा था। अब ये जो फाइल है, फाइल क्या है, एक प्रकार से टाइम टेबल है एग्जाम्स के लिए। किस तरीके से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और कब कब किस किस डेट को ये देना है। तो इस एग्ज़ाम के टाइम टेबल को अपन बच्चों को प्रिंट करके देते हैं। ठीक है सर, देते हैं, इसमें कौन सी नई 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 बात है। लेकिन मान लो क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों के लिए अपन को 100 बार टाइम टेबल को बनाना पड़ेगा, और 100 बार ही इसमें या तो कट कॉपी पेस्ट करते रहो या फिर नाम टाइप करते रहो। सर ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। मेल मर्ज के माध्यम से अपन जल्दी काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये जानकारी अपन सीखेंगे। यहाँ देखिए आपका स्टूडेंट नेम, ये जो नेम है स्टूडेंट नेम, इसके बाद में फादर्स नेम है, क्लास है, मीडियम है और रोल नंबर है। ये 4-5 चीज़ें अपन को चाहिए, बाकी कॉमन होती है सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसको जानकर इसके लिए ये सब एक साथ, यदि 100 स्टूडेंट एक क्लास में है, 100 स्टूडेंट्स के अलग अलग नाम के तहत 100 टाइम टेबल बन जाए, तो क्या कहना, क्या सर, दोबारा बताइए सर। सर दोबारा, ठीक है दोबारा बता देते हैं। आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट्स के लिए 100 टाइम टेबल बनाने हैं। प्रत्येक स्टूडेंट का नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए, उसका फादर्स नेम भी होना चाहिए, क्लास भी होनी चाहिए, उसका मीडियम भी होना चाहिए, रोल नंबर भी उसके आने चाहिए। ठीक है सर, आ जाएंगे। और 100 के 100 स्टूडेंट्स के 100 टाइम टेबल, उसके टाइम टेबल जो डेट है उसके साथ साथ में ये सब नाम होने चाहिए। अब एक है, 100 बार इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, लेकिन इसमें टाइम, नाम भी तो लिखना पड़ेगा। एक ही बार में, एक क्लिक में, एक सेकंड में यदि अपन ये सब तैयार कर लें तो ये मेल मर्जिंग के जरिए किया जा सकता है। कैसे किया जाता है ये जानकारी अपन लेते हैं। इससे पहले अपन को प्रत्येक स्टूडेंट की एक एक्सेल फाइल बनानी होती है, जो कि बनी बनाई रहती है। सपोज करो सारे स्टूडेंट है, उनका रिकॉर्ड तो रहता ही है, एक्सेल में स्टोर होता है, सोर्स कोड है उसमें, सोर्स डाटा, डाटा सोर्स के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी पोजीशन में अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही एक भाग है, पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, जिसे एक्सेल वर्ड है, उसी प्रकार का एक ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ अपन आ जाते हैं और एक्सेल को ओपन करके, और अपन यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं। इसकी फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और इसका एक्सटेंशन नेम XLS होता है, .xls
एस। तो इसमें अपन फाइल बना लेते हैं, सीरियल नंबर, ठीक है, नेम, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, क्लास, मीडियम, रोल नंबर, ठीक है। इस तरीके से ये अपन ने क्या बना ली, ये डाल लिया। अब नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब में आपको क्लास, जैसे मान लो कि यहाँ सीरियल नंबर डाल दिया 1 2, अपन बना रहे हैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे 10 स्टूडेंट्स का बना देता हूँ, ये लो 10 स्टूडेंट। नेम आप ले लीजिए जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये लो। और फादर्स नेम दे देते हैं अपन, ये तो स्टूडेंट्स के नेम हैं, और यहाँ फादर्स नेम दे देते हैं अपन संडे मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे, ये लो। यहाँ से ड्रैग करने से आप नई चीज़ भी सीखते जा रहे हैं। ये लो सर, क्लास दे देते हैं अपन 5th, ठीक है, इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, ये 5th क्लास हो गई। इसका मीडियम दे देते हैं इंग्लिश, और इसको भी अपन ड्रैग कर लेते हैं, ये लो सर। इसमें 1-2 बच्चों का हिंदी कर देते हैं, तो अपन को थोड़ा सा हिंदी कर देते हैं, तो ये लो हिंदी कर दिया अपन 3 बच्चों का। रोल नंबर, रोल नंबर अपन ले लेते हैं, जैसे 501 से ले लेते हैं 502। अब इसकी सीरीज को भी अपन ले लेते हैं, ये 510 तक हो गए, ठीक है सर। ये तैयार कर ली। इस तैयार की हुई फाइल को अपन उसमें, ये ऑलरेडी पहले से तैयार है सपोज करो, या पहले एक बार बना ली। अब इस डाटा से ही अपन इसको सेव कर देते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे बुक 1 के नाम से सेव है ये, ओके। इसको क्लोज कर देते हैं। अब अपन आते हैं वापस अपनी, किया क्या, उसमें मैंने डाटा डाला है, फाइल बनाई है जो कि ऑलरेडी बनी बनाई रहती है। इस फाइल को बनाने के बाद में अपन को टाइम टेबल बनाना होता है, तो कैसे बनाएं, वहाँ से बनी हुई फाइल है। उसके लिए यहाँ स्टूडेंट नेम, और ये नेम, फादर्स नेम, क्लास, मीडियम और रोल नंबर, ये चीज़ें अपन ने डाल दी, और यहाँ यही डाटा अपन को चाहिए। मेलिंग्स में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे, सभी का एक ही काम है। इसके अंदर अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं, एनवलप बना सकते हैं, लिफाफा अपन को किसी को भी भेजना है रिक्रूटमेंट के लिए, किसी को भी इन्फॉर्मेशन, तो उस लेटर अंदर एक जैसा होता है, और उनके ऊपर जो नाम होता है, एड्रेस होता है, वो अलग अलग होता है। तो इसमें लेबल्स बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि अपन कर सकते हैं। एक काम करके मैं आपको बता देता हूँ ये सब। स्टार्ट मेल मर्ज, सारे स्टेप्स एक ही में आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप पे चलेंगे, यहाँ से ही आ जाता है। और इस स्टेप बाय स्टेप में अपन क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, 3rd स्टेप आ गई। 3 स्टेप तक अपन नेक्स्ट, ये फाइल बनानी पड़ेगी अपन को पहले, क्योंकि जो फॉर्मेट अपन को चाहिए वो एक बार अपन को बना लेना है। फिर ब्राउज पे जाएंगे, और यहाँ से अपन अपनी फाइल को ले लेंगे। कौन सी फाइल को, जो अपने पास में फाइल है, डेस्कटॉप पे पड़ी थी जो एक्सेल की फाइल थी, वो एक्सेल की फाइल है, उसमें से बुक 1 नाम से थी, डेस्कटॉप पे पड़ी थी। इसको ओके कर देंगे, और ओके,
फिर ओके ले लिए। फिर नेक्स्ट, यहाँ से अपन यहाँ जो जो कंटेंट है, इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड नेम, यहाँ से जा कर के नेम नेम ले लिया। यहाँ अपन जो है फादर्स नेम, यहाँ अपन ले लेंगे क्लास, यहाँ लेंगे अपन मीडियम, और यहाँ ले लेंगे अपन रोल नंबर। ये अपन ने फील्ड ले ली। इसके बाद में अपन नेक्स्ट करते हैं एक एग्ज़ाम रोल नंबर, इसको अपन को सेट करना है बैक करके। एक बार वो एरर मांग रहा था, इसको अपन रोल नंबर में लेना है मर्ज फील्ड रोल नंबर, और फिर प्रीव्यू करके देखिए। यहाँ से प्रीव्यू करते ही देखो जनवरी, फादर्स नेम संडे, क्लास 5th, इंग्लिश मीडियम और रोल नंबर, ये इसमें आ गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंप्लीट डाटा और एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करके और यहाँ से ऑल पे सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। इससे एक नई फाइल बन गई है, देखो नई फाइल बन के आ गई है। और यहाँ से अपन को ये पहली रोल नंबर 501, रोल नंबर 502, फरवरी आ गई, मंडे आ गया, इस तरीके से। और ये सब आपके सामने इतनी सारी एक साथ बन करके तैयार हो गई। इस फाइल को आप सेव कर लीजिए और तैयार हो गई आपकी। इस तरीके से ये फाइल अलग बन गई है, वो फाइल अलग पड़ी है अपने पास में, ऑलरेडी पड़ी है वो फाइल पड़ी है अलग। ये फाइल है और वो फाइल अलग पड़ी है अपने पास में, ये यहाँ। तो इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया है। यदि नहीं आया है समझ में तो आप एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए। फिर भी नहीं आता है तो कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इससे सारे ऑप्शंस काम में लिए जा सकते हैं, एनवलप भी बनाए जा सकते हैं, लेबल्स भी है, ये सारे इसी में आते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप सारे जो ऑप्शंस है वो इसी का काम है। कल अपन पढ़ेंगे रिव्यू और व्यू। इसके बाद में आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलेंगे। एक्सेल के बारे में अभी आपको मैंने जो बताया था उसमें थोड़ी सी जानकारी आगे देंगे और आगे बताएंगे। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी रिव्यू और व्यू, इसके बारे में कल की आगे की क्लास में अपन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।